नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात होती है, कैरियर पर बात होती है। कैरियर से रिलेटेड मुद्दे सुलझाए जाते हैं और आपकी बात सुने जाते हैं। स्टूडेंट की क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट जो हमें मिलने हैं जिन स्टूडेंट के जो पास हुए अक्टूबर नवंबर के एग्जाम में, कब तक मिलेंगे, कहां तक पहुंचा, कहां से लेना है, क्या उसके लिए पेमेंट करना है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या बाई पोस्ट आएगा, क्या हमको जाके रिसीव करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट के आ रहे लगातार, हम लोग इसका भी जवाब देंगे। जो बच्चे अभी भी आरएल में हैं वो क्या करें? अगर आपके मार्कशीट के नीचे लिख के आ गया बैन किया गया या डिबार किया गया तो क्या करें? उनके लिए रास्ता क्या होगा? SYC, SYC, SYCT, SYCP, ये सारे मुद्दे करे क्या स्टूडेंट। तीसरी सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जॉब भी करना है, एक्सपीरियंस भी काउंट करना है, क्या करें? परसेंटेज भी कम है और डिजायर जो हमको चाहिए, BCA चाहिए, MCA चाहिए, BBA चाहिए, BSc साइंस चाहिए, BSc कंप्यूटर साइंस से मिलेगा क्या? ये भी बात होगी। ये ढेरों क्वेश्चन है जिनका जवाब हमें आपको देना है और आपके क्वेरी को सुलझाना। पहली बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों प्रिंट होकर पहली बैच आ चुकी है। मार्कशीट प्रिंट हो चुकी है बोर्ड में, बंडलिंग की प्रोसेस चालू है, उसे भेजने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। आज ऑफिस बंद है, कल भी बंद रहेगा। मंडे को ये डिस्पैच होगा। फ्राइडे को कुछ डिस्पैच करने की कोशिश की जा रही थी, थोड़ा बहुत हुआ होगा। अब कहानी ये कि मंडे से प्रॉपर डिस्पैच शुरू होगा, तो जो अगला वीक है वहां से डिस्पैच चालू हो रहा है। मंडे को डिस्पैच होगा, ट्यूसडे को, पूरी वीक भर डिस्पैच चलती रहेगी। जो जो बंडल बनता जा रहा है एआई, देखो मार्कशीट प्रिंट होके आ गई। हर एआई सेंटर में, हर स्टडी सेंटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक है, उतना उनको बंडलिंग की जाती है, बंडल बनाया जाता है, उनकी पैकेट्स बनाए जाते हैं और वो स्पीड पोस्ट होते हैं बाय पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू स्पीड पोस्ट होंगे स्टडी सेंटर के लिए, एआई सेंटर के लिए। खुद का पोस्ट ऑफिस है नोएडा का, NIS नोएडा का खुद का पोस्ट ऑफिस है। रीजनल सेंटर वाइज नहीं, सीधा नोएडा से पोस्ट किए जाएंगे एआई सेंटर्स को। तो डायरेक्ट पोस्ट किए जा रहे हैं, बंडल बनाए जा रहे हैं, पोस्टिंग की प्रोसेस चालू हो चुकी है। ये जो कमिंग वीक है मंडे अनवर्ड, इसमें बहुत फास्ट तरीके से अब पोस्ट की जाएगी। खुद का पोस्ट ऑफिस नोएडा NIS के अंदर है, वही उसको लेगा और आगे डिलीवर करेगा। अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि दोनों डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे। देखो अगर नेक्स्ट वीक में इनको भेजते हैं तो क्या होगा, वहां से 5 to 7 डेज लगेगा मैक्सिमम पहुंचने में। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि 20 फरवरी के आसपास मिलना चालू हो जाएगा एआई सेंटर को, स्टडी सेंटर को। तो आप अपने एआई सेंटर से बात करना चालू करो 20 फरवरी के बाद। 20 फरवरी ऑनवर्ड उनसे बात करो। 20 फरवरी ऑनवर्ड यू हैव टू टॉक अबाउट के मार्कशीट केम आउट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट साथ में मिलेंगे, साथ में ही डिस्पैच हो रहे हैं। आप उनसे बात करिए, क्या आप तक पहुंचा, क्या आपको रिसीव हुआ। अगर एआई को रिसीव हो गया तो आप जाकर के उनसे हैंड ओवर ले लीजिए, आप उनसे रिसीव कर लीजिए। रिसीव करने के लिए क्या लेके जाएंगे? एक तो अपना NIS का आई कार्ड लेके जाइए, आप अपना आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाइए, प्रूफ करके कि मैं ही कैंडिडेट हूं, सिग्नेचर करिए और लेके आ जाइए। कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी पेमेंट इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं लगता और कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब आपका एडमिशन में इंक्लूडेड रहता है। जब एडमिशन फीस आप पे करते हो तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। दूसरी बात, ये तो होगी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दो ही डॉक्यूमेंट मिलेंगे। जो लोग फेल हैं, 5 सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है, क्रॉस 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 है, उनको ये मार्कशीट नहीं मिलेगी। आपको जब तक पास नहीं होते तब तक ये सर्टिफिकेट प्रिंट ही नहीं होगा। यहां एक पेज है, कुछ लोग पार्ट एडमिशन वाले, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट वाले, वो क्या करें?
अगर आप अपने जो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट लिया, दो सब्जेक्ट, पार्ट एडमिशन है, तो आप अपनी मार्कशीट के लिए ऑनलाइन ई सर्विसेज में जाकर के पेमेंट करो, अप्लाई करो, तब वो आपको आएगा। और पार्ट एडमिशन की मार्कशीट आपको बाई पोस्ट डायरेक्टली घर पर आएगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपको ऐसे नहीं आएगा। बोर्ड एआई सेंटर पर नहीं भेजेगा। पार्ट एडमिशन की मार्कशीट एआई सेंटर पर नहीं आती है, आपको वहां नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन जाके पेमेंट करना है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आपको डायरेक्टली बाई पोस्ट आएगा आपके एड्रेस पर जो आपने एडमिशन के टाइम दिया हुआ था। अब दूसरी बात मैं करता हूं, ये हो गई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब जो लोग आरएल में अभी भी फंसे हुए हैं वो अब क्लियर नहीं होगा। अब आपको रीजनल सेंटर जाना होगा, नोएडा हेडक्वार्टर जाना होगा, वहां जाके अपने मुद्दे रखने पड़ेंगे। वो देखेंगे इसमें डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम वाले ही फंसे। अगर डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम में आप फंसे हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया उससे बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुए। कोई बोलता मैं फेल हुआ, इसके भी आप अक्टूबर में एडमिशन दे दो, फोर्स डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन ले लिया, एजेंट ने फोर्स डॉक्यूमेंट लगा के आपको एडमिशन दे दिया, एजेंट ने थोड़े पैसे बनाने के लिए कुछ भी फोर्स लगा दिया, बोर्ड ने उनको वेरीफाई किया, वो वेरीफाई नहीं हुआ, इट मीन्स वो फोर्स डॉक्यूमेंट था, इसके बिहाफ पर आपका रिजल्ट बोर्ड ने रोक दिया और वो आगे भी आपको पास नहीं देगा क्योंकि डॉक्यूमेंट फोर्ज है। आप इसमें जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं बोल पाओगे कि एजेंट ने किया। देखिए आपके बिहाफ पर ही एजेंट ने किया, दोनों ही शामिल है, तो बोर्ड ये मान के चलता है कि ऐसे लोगों का रिजल्ट नहीं देना है, आगे हमको कभी भी पास नहीं देना। एक तो ये केस है। दूसरा केस, 10th क्लास का भी डॉक्यूमेंट आपने जाली लगा के 12th क्लास में एडमिशन लेने की कोशिश करी, वो भी एक फोर्स डॉक्यूमेंट है। तीसरी बात, अगर आप नकल के केस में पकड़े गए हो तो भी आरएल है या आरएल क्लियर कर दिया है तो नीचे लिखा हुआ डी बार। डी बार कब तक के लिए? अप्रैल एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम से डी बार हुए। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें? ऐसा स्टूडेंट मई जून में पब्लिक एग्जाम के लिए फीस भरेगा और अक्टूबर नवंबर 2026 में पेपर दे पाएंगे। अप्रैल के एग्जाम में नहीं बैठ सकते, अप्रैल के लिए एग्जाम फीस नहीं भर सकते, ऑन डिमांड फॉर्म नहीं भर सकते। बहुत क्लियर है। इसके अलावा एक स्टूडेंट वो पूछ रहा है कि मैं अभी बीए में लगातार फेल हो रहा हूं, इग्नू में क्या करूं? हम लोग के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, एनआईक यूनिवर्सिटी है जो अलाइन है हम लोग के साथ, ऑनलाइन मोड में एग्जाम है, आपको टेक्निकल सपोर्ट हमारी टीम देगी, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, स्टडी मटेरियल क्या, सारी बात यूनिवर्सिटी करेगी और आपको पूरा ही सपोर्ट करेगी। कुल मिला के आप उस लेवल पर चले जाएं कि इंटरनल मार्क्स 30% भी ले और एग्जामिनेशन में भी सक्सीड हो जाए, ये दोनों मिला के पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हमारी टीम इसमें आपकी मदद करती है, सपोर्ट करती है, हर तरह से टेक्निकल सपोर्ट देती है। तो बीए में हो, बीकॉम में हो, बीबीए में, बीएससी में, बीसीए में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, हम लोगों से बात करो। आप वर्किंग होने के साथ साथ पढ़ाई कैसे करें, एग्जामिनेशन को कैसे करें, कोई ऐसा हो कि जो कंटिन्यू हमारे साथ चलता रहे, हमारी जर्नी में लगातार चलता रहे और सही गाइड करता रहे और हम जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए सुटेबल डिग्री लेके आगे बढ़े। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग आपके लिए परफेक्ट होते हैं, हम लोग आपकी पूरी मदद करते हैं, पूरा ही सपोर्ट करते हैं। फ्यूचर तक कब तक चलना, 2 साल, 3 साल, 5 साल, हम लोग आपके साथ चलते ही रहेंगे। आप ग्रेजुएशन में आ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हो, हम लोग पूरी मदद करेंगे। एक लंबी लाइनअप स्टूडेंट की, 100+ स्टूडेंट हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, क्या 1000 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अभी करंट एग्जामिनेशन में कई 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ऑनलाइन मोड। आप वॉकिंग हो, डेली अटेंडेंस नहीं दे सकते, आपके लिए ऑनलाइन मोड बेहतर है। एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, क्वालिफिकेशन भी बढ़ेगी और डिजायर परफेक्ट क्वालिफिकेशन और नैक यूनिवर्सिटी से भी मिलेगी। क्या दिक्कत है? 100% सपोर्ट है, पूरा ही सपोर्ट है। ये सारी बातें हो गई। 10th क्लास में लगातार फेल हो रही हो, 12th क्लास में लगातार फेल हो गए, आपकी सर्टेन एज हो गई, कैसे पढ़े? जॉब में प्रमोशन के लिए पढ़ लेते तो काश प्रमोशन हो जाता, कुछ कर लेते तो और बेहतर हो जाते। क्या करें, कैसे करें, क्या करें कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाए?
हम लोगों से बात कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। कौन से सब्जेक्ट के साथ जाने चाहिए, कौन से बोर्ड में एडमिशन होने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट इजी है निकाल सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम सपोर्ट करेगी। हमारी टीम ऑफलाइन मोड में पढ़ाएगी। हमारी टीम आपके लिए पूरा सहयोग करेगी। स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपके लिए सुटेबल सब्जेक्ट क्या है, इजिली कौन सा सब्जेक्ट निकाला जा सकता है, किसमें प्रैक्टिकल का सपोर्ट है, किसमें टीएमए का सपोर्ट है, सारा हमारी टेक्निकल टीम आपको देखेगी और आपके लिए लगातार उस पर काम करती रहेगी। उसका फायदा आपको मिलेगा। आप ये 10th क्लास क्लियर करोगे, 12th क्लास क्लियर करोगे, ग्रेजुएशन क्लियर करोगे। अगर आप ग्रेजुएट हो गए, आपको एमएससी करना फिजिक्स से, एमएससी करना केमिस्ट्री से, एमएससी करना बायोलॉजी से, एमएससी करना जूलॉजी से, एमएससी करना है बॉटनी से, एमएससी करना है बाकी सब्जेक्ट में, एमए करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, एमबीए करना है, हमारी टीम आपको मदद करेगी। ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स दे देगी। आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करिए, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैठे हो। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, 100% असिस्टेंट देगी, पूरा ही सपोर्ट मिलता रहेगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं हो। हम चाहते हैं कि आपका करियर बने, हम चाहते हैं कि आपका करियर सवरे, हम चाहते हैं कि आपको हमेशा मदद मिले, जब चाहे तब मदद मिले। आप उसके लिए अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। ऊपर नंबर चल रहा है, ऊपर नंबर चल रहा है, उस नंबर में से कि व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए। हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और बेहतर रास्ता निकालेंगे। अप्रैल एग्जामिनेशन की बात हो रही है। मार्च, आपको पता कि मार्च 20 के आसपास प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं 2026 एग्जामिनेशन के। 2026 मार्च अप्रैल एग्जामिनेशन मार्च 20 के आसपास, 15 अनवर्ड किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, फाइल पर भी लगातार बात करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन दर एग्जामिनेशन सब्जेक्ट वाइज बात करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। मगर यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है फिजिक्स का, 20 मार्क्स का है केमिस्ट्री का, 20 मार्क्स का है बायोलॉजी का, 20 मार्क्स का है होम साइंस का, 20 मार्क्स का है इन्वायरमेंटल साइंस का, तो उसमें से 10 मार्क्स पीसीपी का और 10 मार्क्स ही प्रैक्टिकल का है। और दोनों मिला के 7 मार्क्स हमको प्रैक्टिकल में चाहिए और दोनों ही मार्क्स क्लब करके प्रैक्टिकल में ही रखे जाएंगे। तो पीसीपी के मार्क्स को इंश्योर करिए। पीसीपी के मार्क्स आपका स्टडी सेंटर ही देगा। आप उसके टच में रहिए, उससे बात करते रहिए, अच्छे व्यवहार रखिए, वही मार्क्स देगा। बोर्ड का पीसीपी के मार्क्स में कोई रोल नहीं है, बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कोई रोल नहीं है। ये दोनों ही मार्क्स मैक्सिमम स्टडी सेंटर ही देता है, वही ये एग्जाम को कंडक्ट कराता है और ये मार्क्स पोस्ट कर देता है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, जिस पर वो पोस्ट करने का अधिकारी है और जिस पर बोर्ड भी एक्ट करता है। वो मार्क्स सीधे आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होते हैं। बोर्ड उसमें से कुछ भी प्लस माइनस नहीं करता। स्कूल ने 10 मार्क्स दे दिया प्रैक्टिकल में, तो आपके डायरेक्ट मार्कशीट में वही आएगा। बोर्ड इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं करता, स्क्रूटनी बोर्ड नहीं करता, बशर्ते कि कुछ गलत तरीके से पोस्ट न किया गया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके पोस्ट न किया गया। अगर दायरे में पोस्ट है तो बोर्ड इसको एज इट इज मार्कशीट में लेके जाएगा। तो बोर्ड कुछ नहीं करता प्रैक्टिकल एग्जाम में, बोर्ड कुछ नहीं करता पीसीपी के मार्क्स में। ध्यान रखिएगा, ये राइट है स्टडी सेंटर का, ये राइट है आपके एआई सेंटर का। वही स्कूल कंडक्ट कराएगा, वही स्कूल मार्क्स पोस्ट करेगा, बोर्ड से पुस्से उठा के मार्कशीट के अंदर पोस्ट कर देगा। आगे भी हम डिस्कशन करते रहेंगे एग्जामिनेशन पर, पढ़ने के तरीके पर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर, करियर इनहेंस कैसे करें। इसके लिए लगातार वीडियोस देखते रहिए और वो सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं, हम लोग की वीडियो को उनको दिखाइए, उनको बताइए, शायद उनको कुछ फायदा होगा। यही आशा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और डेली ये ब्लॉग आता रहेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक हाइप का बटन है प्लीज उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।